जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 7 की जो आपकी पुस्तक है, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 15 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, और इस वीडियो में आपको कक्षा 7 संस्कृत के लिए पाठ 1 से लेकर के 15 तक सभी पाठों का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका पाठ 1 है। पाठ का नाम है चतवारी धामानी। और बच्चों, आपको जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, ऊपर आपको प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा और जस्ट नीचे हमने प्रश्न का उत्तर भी लिख रखा है। ऐसे ही करके बच्चों आपको पाठ 1 से लेकर के तो हम आपका जो लेशन है, जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूं, जो आपका पाठ आखिरी पाठ है, पंचदश पाठ मत्स्य त्रय कथा, यहाँ तक हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। तो जो पार्ट 1 से लेकर के 15 तक आपको कोई भी पार्ट सॉल्व करना हो, आप इस वीडियो को देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद में पार्ट 2, 3, 4 और ऐसे करके पार्ट 15 तक आपको इस एक ही वीडियो में सभी पार्टों के उत्तर बताएंगे। तो चलिए बच्चों, प्रथम पार्ट चतवारी धामानी को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है आपका चतवारी धामानी। सबसे पहले दिए हैं बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। बच्चों, जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें पूछा है कि जगत गुरु कौन है। अब ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों, जगत गुरु जो हैं शंकराचार्य जी हैं, इसलिए सा वाला ऑप्शन आप सही उत्तर करोगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 2, रामेश्वरम अस्ति, मतलब रामेश्वर कहाँ है, किस दिशा में है। तो बच्चों, सा ऑप्शन दक्षिण दिशा आपका सही उत्तर है, क्योंकि रामेश्वर दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट बच्चों हमसे पूछा है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना, उत्तराखंड राज्य स्थापित मठस्य नाम किम, मतलब उत्तराखंड राज्य में जो मठ है उसका नाम क्या है। तो बच्चों, सा वाला ऑप्शन ज्योतिर्मठम आपका सही आंसर है। अब जो चौथे नंबर के प्रश्न में पूछा है, शंकराचार्य स्थापितानी मठानी, शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की। तो बच्चों, इसमें आपका सा ऑप्शन चतवारी उत्तर आएगा। अब पूछा है जो क्वेश्चन नंबर 5 में, कश्मीर राज्य शंकराचार्य ने स्थापित मठम नास्ति, कौन से राज्य में शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ नहीं है। दा वाला ऑप्शन करेल राज्य उत्तर है। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। बच्चों, जो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, 6 नंबर के रिक्त स्थान में आपको करना है त्रोटकाचार्य। 7वें नंबर के में बच्चों आपका पश्चिम दिशा आएगा। 8वें नंबर के में मठानी उत्तर है। 9वें नंबर के रिक्त स्थान में चतवारह। 5वें नंबर का 10वें नंबर का जो रिक्त स्थान है, इसमें बहुवचनम उत्तर है। अच्छा, इसके बाद में एक पदेन के प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, हस्तमालक के गुरु का नाम हमसे पूछा है। तो जो शंकराचार्य आपका उत्तर रहेगा। फिर शंकराचार्य के कितने शिष्य थे। तो बच्चों 4 शिष्य थे, इसलिए हमने संस्कृत में उत्तर लिखा है चतवारह। नेक्स्ट बच्चों, जो आपका 13वां प्रश्न है, इसमें हमसे पूछा है कि पूर्व दिशा के प्रसिद्ध मठ का नाम क्या है। तो इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपका उत्तर रहेगा गोवर्धन मठम। 14वें नंबर के प्रश्न में बच्चों हमसे पूछा है कि उड़ीसा राज्य जो है कौन सी पुरी में स्थित है। तो हम उत्तर में करेंगे जगन्नाथपुरी। अब देखिए, एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछे गए हैं, मठा नाम स्थापना किन करता, मठों की स्थापना किसने की। उत्तर में बच्चों हम लिख लेंगे मठा नाम स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य ने करता। फिर जो बच्चों आपका 16वें नंबर का प्रश्न है, इसके उत्तर में आप लिखोगे वेदांत तत्वानाम प्राचारार्थ मठानी स्थापितानी। ठीक है बच्चों, जो 17वें नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा धर्म भारतस्य एकतायाः मूलाधारः। धर्म जो है भारत की एकता का मूलाधार है। फिर बच्चों आपका 18वें नंबर का प्रश्न, इसमें आप ये करेंगे धर्म रक्षेण विभारतम संरक्षितम भवति, और बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य अस्ति। यहाँ तक उत्तर लिखना है बच्चों, क्योंकि ये जो एक प्रश्न है, इसी में आपको ये वाला पूरा आंसर लिख लेना है। अब जो लॉन्ग टाइप के दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें हमें श्लोक की पूर्ति करनी है। तो ये श्लोक आप लिख लोगे 19वें नंबर के प्रश्न में। और बच्चों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। इसमें हमें वचन परिवर्तन करना है। तो देखिए बच्चों, हमने वचन परिवर्तन करके भी लिख रखा है, ऐसे ही आपको भी वचन परिवर्तन करके लिख लेना है। जैसे मठम का हमने मठानी लिखा है, ऐसे ही जो और शब्द दिए गए हैं, इनका उत्तर आप देख करके कर लेंगे। बच्चों, इसके बाद में 21वां प्रश्न है। 21वें प्रश्न में शिष्यों के नाम पूछे गए हैं। शिष्यों के नाम हमने इधर लिख रखे हैं, हस्तमालकाचार्य, त्रोटकाचार्य, पद्माचार्य। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों हम कर लेते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 22।
ज्योतिर्मठ विषय पंचवाक्यानि लिखा। ज्योतिर्मठ के विषय में 5 वाक्य लिखने हैं, तो ये हमने लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, पांचों सेंटेंस, पांचों वाक्य आप यहाँ से देख करके और कर लेंगे। अभी बच्चों वर्तमान समय ज्योतिर्मठ उत्पन्न परिस्थितियों नाम निराकरण विषय पंचवाक्यानि लिखत। वर्तमान में ज्योतिर्मठ में जो परिस्थिति उत्पन्न है उनके निराकरण के लिए हमें 5 वाक्य लिखने हैं। बच्चों जैसे कि आपको पता होगा, जो जोशी मठ है, ज्योतिर्मठ है, वहाँ पर जो घर बने हैं उनके नीचे की जो ज़मीन है, मतलब उनमें दरारें आ रही हैं, घरों में सभी में दरारें आ रही हैं। तो इस स्थिति के लिए हमें लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर 5 सेंटेंस लिख दिए हैं, ये आप लिख लेंगे। अब जो पार्ट 1 तो आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए यहाँ से हम आपका जो पार्ट 2 है, द्वितीय पार्ट कालबोध, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो इसमें हमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। पहले नंबर के में आ वाला ऑप्शन साटा आपका सही उत्तर है। जो आपका दूसरा वाला सही विकल्प है, इसमें आपका आ वाला ऑप्शन पूर्णिमायाम सही उत्तर है। इसके बाद में जो आपका तीसरा प्रश्न है, सप्ताहे दिनानि भवन्ति, तो इसमें आ ऑप्शन आपका सप्त उत्तर रहेगा। और वो जो चौथा प्रश्न है, इसमें हमारा बा वाला ऑप्शन ग्रीष्म सही उत्तर है। अब जो ऋतुओं के नाम हमें उचित क्रम में बताना है, तो देखिए सबसे पहले बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरत, मतलब जो आपका ऑप्शन दिया है बच्चों सी वाला, ये आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान कुछ इस प्रकार से दिए हैं। और जो छठे नंबर के रिक्त स्थान में तो आपका आ जाएगा शुक्ल, 7वें नंबर के रिक्त स्थान में बहुवचनम, 8वें में आपका आएगा षठ, 9वें में अमावस्यायाम, और 9वीं के बाद में जो हमें 10वां रिक्त स्थान दिया है, इसमें आप करोगे पंचदशा भी। और जो इन क्वेश्चंस के बाद में हम देखते हैं एक पदीन के आपके प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है का गोलाकार अविद्यते, इसमें आप उत्तर लिखोगे पृथिव्याः। नेक्स्ट बच्चों, सूर्य कस्याम दिशि अस्तम गच्छति, सूर्य कौन से दिशा में डूबता है, तो बच्चों पश्चिम दिशा करोगे। वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा षट्। पृथ्वी कुत्र परिभ्रमति, इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे अहर्निशम केंद्रे। अब जो एक वाक्य के लिए प्रश्न, प्रातःकाली सूर्य कस्याम दिशि भवति, तो उत्तर आप ये लिख लोगे बच्चों। इसके बाद में 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में यह आएगा अहर्निशम केंद्रे पृथ्वी परिभ्रमति। 17वें नंबर के प्रश्न में बच्चों यह आएगा श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा ऋतु भवति। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों जो 18वां प्रश्न है, इसमें आपका उत्तर आएगा दिनस्य रात्रि च ज्ञानम सूर्यस्य भवति। 18वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों 19वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा प्रतिदिनम चंद्रस्य एका कला चीयते। और 20वें नंबर का जो प्रश्न है प्रतिपक्षे कति तिथ्या भवन्ति शिशिर ऋतु कदा भवति, तो उत्तर लिखोगे प्रतिपक्षे पंचदश तिथ्या भवन्ति शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन्यो भवति। अब जो दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न देखते हैं, 12 माह के नाम हमें लिखने हैं। तो बच्चों माहों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बच्चों हमें संख्या लिखनी है 11 से लेकर 10 तक। तो संख्याएं आप देख सकते हैं 11 से 10 तक। और इसके बाद में हमें ऋतुओं के नाम लिखना है क्रम से, जैसे कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु। बच्चों प्रश्न क्रमांक 13 है पृथिव्या परिभ्रमण किम किम परिभ्रमन्ति। तो पहले तो आप ये लिख लीजिएगा, और फिर यहाँ से लिखोगे बच्चों दिन रात्रि विभाजनम भवति, ऋतूनां परिवर्तनम भवति, तिथयः सापेक्षम बदलन्ते, चंद्रस्य कला क्रमशः वर्धन्ते क्षीयन्ते। बच्चों पार्ट 1, 2 हमने कंप्लीट किया है। यहाँ से आपका पार्ट 3 बलाद बुद्धि विशेष्यते को कंप्लीट करेंगे। तो जो बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न है, पहले वाले में आपका सा ऑप्शन सही उत्तर है बुद्धि। दूसरे वाले में बच्चों आपका द ऑप्शन सिंहा सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका ब ऑप्शन सस्का सही उत्तर है।
चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन स्वप्रतिबिंब सही उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में आपका आ वाला ऑप्शन बच्चों 5वें नंबर के प्रश्न में आपका द ऑप्शन दुर्मुखम में दुर आपका रहेगा, तो आ मत कीजिएगा, इसमें आपको द ऑप्शन दुर कर लेना है उत्तर में, ठीक है। अब चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो 6ठी नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर आएगा बलम, 7वें नंबर के रिक्त स्थान में कत्वा, 8वें नंबर के रिक्त स्थान में शस्कहा, और जो बच्चों आपके 9वें नंबर का रिक्त स्थान है इसमें उत्तर आएगा शीघ्रम, 10वें नंबर के में सिंह। इसके बाद में एक पदेन के प्रश्न पूछ लिए गए हैं। बलापेक्षा का महत्वपूर्ण, इसमें आप उत्तर लिखोगे बुद्धेव। कहा तिकुद्धावत, इसमें उत्तर आएगा दुर्मुख सिंह। कूपे कहा कुर्दती, तो इसमें आपका आ जाएगा सिंह। फिर बच्चों 14वें नंबर के प्रश्न में भी आपको सिंह ही उत्तर लिखना है। एक वाक्य इनके प्रश्न जो हैं इसमें क्षुदया सिंह पीड़िता लिखोगे। विलंबेन कहा आगता, तो बच्चों इसमें लिखोगे विलंबेन शस्कहा आगता। नेक्स्ट है 17वें नंबर का प्रश्न, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर बच्चों ये आपके 18वें नंबर के प्रश्न का रहेगा। चलिए 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आप यहाँ से उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, इन शब्दों के हमें संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर सर्वेश का हमने किया, मंदगत्तेव का किया, बुद्धेव का किया, मदोन्मत्त और जलोद का, सभी के संधि विच्छेद और साथ साथ में उनके संधि के नाम। और जो यहाँ पर हमें दिया है इस श्लोक को हमें कंप्लीट करना है। तो ये श्लोक आपका है। इसके बाद में जो बच्चों आपका 21वां प्रश्न है, सिंह कूपे किमर्थ कुर्दति। तो 21वें नंबर के प्रश्न में आप ये उत्तर कर लेंगे। यहाँ से तो यहाँ तक आपका उत्तर कंप्लीट। बच्चे यहाँ से पार्ट 4 चतुर्थ पार्ट चाणक्य वचनानी को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न है। पहले नंबर के प्रश्न में बा ऑप्शन मानम आपका उत्तर आएगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका बा ऑप्शन घटा उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका बा वाला ऑप्शन शिष्या उत्तर है। चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपका सा ऑप्शन लटलकार उत्तर है। और 5वें नंबर के प्रश्न में आपका मुख्य बा ऑप्शन सही उत्तर है। अच्छा, जो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, पहले में चाणक्यन, 7वें में शुकम, 8वें में शुकार्ती, 9वें में माता, 10वें में चाणक्य। रिक्त स्थान के बाद में हम देखते हैं एक पदेन वाले प्रश्न। के धर्म इच्छन्ति, तो अधमा चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कहाँ आसित, उत्तर में चाणक्य आएगा। फिर बच्चों 13वें नंबर के प्रश्न में विद्या उत्तर करोगे। 14वें नंबर के प्रश्न में वृश्चिका से आंसर आएगा। 15वें में एक वाक्य के प्रश्न है, तो उत्तर लिखोगे मध्यमा धर्म मानम च इच्छन्ति। 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखोगे। 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों ये है। यह 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में हैं विभक्ति वचन पूछे गए हैं। तो 19वें नंबर का प्रश्न है, देखिए ये सभी विभक्ति वचन यहाँ पर लिखे हैं, तो आप ये देख करके और लिख लेंगे। 20वें नंबर के प्रश्न में आपको ये श्लोक कंप्लीट करना था, तो ये श्लोक आप यहाँ से कर लोगे। 21वें नंबर के प्रश्न में विद्या के महत्व के विषय में हमें लिखना है। तो 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये देखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप विद्या के महत्व पर ये कुछ पैराग्राफ्स लिखा है, इसे आप कर लेंगे कंप्लीट।
और जो यहाँ पर आपका पाठ 5 रक्षाबंधनम आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पंचम पाठ रक्षाबंधनम। जो पहला क्वेश्चन है इसमें तो आपका आ वाला ऑप्शन सैनिका उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका दा ऑप्शन उत्साह उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका आ वाला ऑप्शन अभी उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन श्रावण मासी उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में आपका बा ऑप्शन नित्यति उत्तर है। फिर है आपके रिक्त स्थान। तो छठे नंबर के में तो आपका आ जाएगा सची। सातवें नंबर के में उत्तर आएगा उत्सव। आठवें नंबर के में आपका आएगा वंदिता नाम। नौवें नंबर के में आएगा सुरक्षा वचनम। और 10वें नंबर के में आएगा भ्रातु। इसके बाद में हम देखते हैं आपके भ्रातु मस्तके तिलकम का करोति तो भगनी। 12वें नंबर के प्रश्न में श्रावण मासी आएगा। 13वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर आएगा मयूरा। 14वें नंबर के प्रश्न में सैनिके पे आपका आंसर है। 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये लिखोगे कक्षायाः छात्रा परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। 16वें नंबर के प्रश्न का आपका ये उत्तर रहेगा। ये 17वें नंबर के प्रश्न का उत्सव समाज स्वभावम संस्कृति च प्रकटीकुर्वन्ति। और ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। तो प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं भारत में वे हमें बताना है। अब उत्सव में दिए गए हैं यहाँ पर विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिका उत्सव, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति, ये सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इतिहास के मध्य युग में किसने रक्षा सूत्र प्रेषित किया, यह हमसे पूछा गया है 20वें नंबर में। तो ये लिख लीजिएगा ठीक है। कर्मवती हुमायूं नामक मुगल शासकम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती। अब जो 21वां प्रश्न है तो इस प्रश्न में हमसे पूछा है जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव अस्य उदाहरणम अस्ति। जाति धर्म निरपेक्ष से एक उदाहरण में बताना है। तो ये देखिए ये 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका है। तो जो यहाँ से लेसन 5 तक तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 पार्ट 6 प्रयत्नो विधे, इसे हम सॉल्व करते हैं। षष्ठ पाठः प्रयत्नो विधे। सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है इसमें तो आपका आ वाला एकवचनम सही उत्तर है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में तो आपका सा ऑप्शन प्रयत्न सही उत्तर रहेगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसमें आ ऑप्शन प्रहा आंसर है। जो आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है इसमें आ वाला ऑप्शन सही उत्तर है। और जो 5वां क्वेश्चन है इसमें आपका सा ऑप्शन सही आंसर है। अब देखिए छठे नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पांडवा उत्तर आएगा। 7वें नंबर के में अंकान, 8वें नंबर के में मृदु, 9वें नंबर के में आपका उत्तर आएगा ग्रीन, 10वें नंबर के में सप्तमी। एक पदेन के लिए प्रश्न बताना है। प्रयत्नेन भारत देशः कस्मात् मुक्तः, तो परतंत्र पाशात्। लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक होता है, उत्तर करेंगे प्रयत्न। छात्र जो होते हैं परीक्षा में अधिक अंक कैसे प्राप्त करते हैं, तो प्रयत्न करके प्राप्त करते हैं, तो प्रयत्नेन उत्तर करोगे। फिर नदी में मोहन कैसे तैरता है, तो इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे प्रयत्नेन, मतलब प्रयत्न करने से तैरता है। अब जो 15वां प्रश्न पूछा है हमारा जो भारत देश है गुलामी से कैसे आज़ाद हुआ, तो यहाँ पर हमने लिखा अस्माकं भारत देशः प्रयत्नेन परतंत्रता पाशात् मुक्तः अभवत्। मतलब हमारा जो भारत देश है प्रयत्न करके गुलामी से आज़ाद हुआ। अब ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये आपके 17वें नंबर का, यह है 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर।
इसके बाद में ये आपके 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब देखिए पर्याय शब्द हमें लिखना है, तो बच्चों पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, ऐसे ही आप भी लिख लोगे। फिर इसमें हमें ये लिखना है प्रयत्न से क्या क्या होता है, पाठ के आधार पर हमें बताना है। तो जो ये तो आपका 21वां प्रश्न है, ये आप उत्तर में कर लेंगे। ये 22वां प्रश्न है, इसमें अव्यय शब्द हमें बताना है, तो अव्यय शब्द यहाँ पर लिखे हैं। ये 23वें नंबर के प्रश्न का रहेगा आपका उत्तर। अब जो यहाँ पर आपका जो चैप्टर 7 है वह आ जाता है सप्तम पाठः भोपाल नगरम। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो बहुविकल्पीय टाइप के जो प्रश्न हैं, पहले नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा आ ऑप्शन भोपाल नगरम। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा बा ऑप्शन बौद्ध धर्मेन सही उत्तर है। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, इसमें हमारा बा ऑप्शन सिताह सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा सा वाला ऑप्शन ल्यप सही उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में आ वाला ऑप्शन कला केंद्रम सही उत्तर है। फिर देखिए रिक्त स्थान पूछे हैं, तो पहले में तो क्रीड़ा प्लस अनुराग, दूसरे में पूर्व रूप, और बच्चों 8वें में नपुंसक। ठीक है, छठे में क्रीड़ा प्लस अनुराग, 7वें में पूर्व रूप, 8वें में नपुंसक, 9वें में भोजपालहा, 10वें में श्रावण। अब बच्चों एक पदेन के प्रश्न दिए गए हैं। कश्य नगरस्य महत्वम प्राचीन कला देव वर्तते। इसमें आप उत्तर कर लोगे भोपाल नगरस्य। अब बच्चों 12वें नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा भोपाल नगरी। 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आएगा इस्तीमा। 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा भोपाल नगर से समीपे। 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा सांची, भोजपुरम, भीमबेटका इत्यादि ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति। अच्छा, ये आपके 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये 17वें नंबर के प्रश्न का। फिर ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये आपके 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ये क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है। अच्छा, इसके बाद में 21वां प्रश्न है भोपाल नगरस्य समीपे कानि कानि ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति इति लिखत। भोपाल नगर मतलब भोपाल के आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, देखने लायक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, वह हमें बताना है। तो जो सांची है, भोजपुर है, भीमबेटका है, ये सभी हमने लिखे हैं। अब जो भोपाल नगर की क्या क्या विशेषता है, 5 वाक्य हमें लिखने हैं। 22वें नंबर का प्रश्न है। तो ये हमने लिखा कि मध्य प्रदेश की राजधानी है और सरोवर का नगर मतलब झीलों की नगरी कहा जाता है इसे। और इसमें ताजुल मस्जिद एशिया महाद्वीप की एक विशाल मस्जिद है। भारत भवन भी इसमें है जो विश्व प्रसिद्ध कला का केंद्र है। अच्छा, यहाँ पर सरोवर का जो जल होता है उसका उपयोग क्या क्या कर सकते हैं वह बताना है 23वें नंबर के प्रश्न में।
चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ से बच्चों आपका पार्ट 8 आ जाता है, अष्टम पाठ गुरु गोविंद सिंह। तो जो सा वाले ऑप्शन में तो आपका पहले नंबर के क्वेश्चन में सा वाला ऑप्शन सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन पंच उत्तर आएगा। तीसरे नंबर के प्रश्न में हमारा बा ऑप्शन एप सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों सा ऑप्शन खड़गम सही उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में आ वाला ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह से सही उत्तर है। अब जो रिक्त स्थान पूछे, छठे नंबर के रिक्त स्थान में आ जाएगा सिक्ख, सातवें नंबर के में गुरु गोविंद सिंह, आठवें नंबर के में बहू, नौवें नंबर के में बच्चों आपका खालसा ही, 10वें नंबर के में विचित्र नाटक। एक पदेन के प्रश्न बच्चों 11 नंबर के क्वेश्चन में पटना नगरी करोगे। 12 नंबर का जो प्रश्न है इसमें सिक्ख का उत्तर आएगा। फिर बच्चों जो 13वें नंबर का प्रश्न है इसमें सिख धर्म से उत्तर आएगा। 14वें नंबर के प्रश्न में चंडी चरितम। 15वें नंबर के प्रश्न में ये लिखोगे। 16वें नंबर के प्रश्न का ये है बच्चों आपका उत्तर। ये 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अब जो 19वां प्रश्न है तो 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर तो आपका ये रहेगा, शौर्य धैर्य त्याग विशिष्टम आसीत। ये भी इसी में आ जाएगा आपका। ठीक है। 20वें नंबर के प्रश्न में बच्चों मतलब जैसे सभी जो धर्म हैं इनके जो धर्म स्थल होते हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं बताना है। तो जो हिंदू धर्म के धर्म स्थल को मंदिर कहते हैं, ईसाई धर्म के को चर्च, मुस्लिम धर्म की मस्जिद और सिख धर्म के गुरुद्वार। बच्चों इस कहानी को हमें कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो देखिए करेंगे कैसे। यहाँ पर आप लिखोगे पूरा, इधर एकदा, अंत, शनि शनि, इति, शद्वरा, और ये सभी चीज़ें आपको बच्चों ब्लू कलर में लिखी हैं, ये लिख लेना है। अब बच्चों 22वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये रहेगा। तो जो लेसन 8 तक हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ से आपका लेसन 9 नवम पाठ ग्राम जीवनम को सॉल्व करते हैं। कक्षा 8 संस्कृत के लिए पाठ 9 ग्राम जीवनम हम अब आपका सोल्व कर रहे हैं। पहले वाले नंबर के प्रश्न में बा ऑप्शन करो में उत्तर आएगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारा ऑप्शन सा सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बा वाला ऑप्शन प्रभाती सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में सा ऑप्शन कुर्वंती सही उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में सा वाला ऑप्शन ग्रामेशु सही उत्तर है। रिक्त स्थान देख लेते हैं। छठे नंबर के रिक्त स्थान में कत्वा आएगा, 7वें में उत्तम, 8वें में बिक्री है, 9वें में है कृषि कर्म और 10वें में है अहम। चलिए ये एक पदेन के लिए प्रश्न है। ग्राम जीवन विषय 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर द्वार घंटी काम। 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर कर्षिका। अब ये 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर झिरी ग्राम है। एक पदेन के लिए जो प्रश्न है बच्चों 15 और 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, इधर तक आपका उत्तर है तो देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों 15वें 16वें नंबर के प्रश्न का कंप्लीट। यहाँ से हम देखते हैं आपका 17वां प्रश्न। 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये रहा। और बच्चों यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये प्रश्न हमसे 2 बार लग गया है, एक ही बार कर लीजिएगा।
ठीक है। फिर बच्चों ये आपका 18वां प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर 17वां डाला है। ये है आपका ये 18वां प्रश्न। छात्रावास इंदौर नगरे अस्ति। दीर्घोत्तरी जो प्रश्न है इसमें आप लिखोगे ये ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं वही सेम क्वेश्चन। चलिए बच्चों 19वें नंबर के प्रश्न के बाद में जो खा वाला प्रश्न है इसी का, इसमें आप ये लिख लेंगे। अब जो 5 वाक्य 5 खाने वाली वस्तु के नाम लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा अन्नम, दूधम, फलम, शाकम और माशम। ठीक है। नेक्स्ट 5 पशुओं के नाम हमें बताने हैं। तो ये हैं पशुओं के नाम गौ, अश्व, अजहा, ऊष्ट और मैषः। इसके बाद में जो 21वां प्रश्न, जो गांव के लोग हैं कैसे कैसे धन अर्जित करते हैं, धन कमाते हैं, वह बताना है। तो जो उत्तर यहाँ से देखिए, ये हमने 5 पॉइंट लिख दिए हैं, इन्हें आप भी कंप्लीट कर लो। इस तरह से गांव में रहने वाले लोग धन अर्जित करते हैं। फिर जो 22वें नंबर का प्रश्न पूछा है, 5 वाक्य लिखना है गांव के वातावरण के ऊपर। तो ये देखिए, और जो 23वां प्रश्न है, 23वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप कर लेंगे। चलिए इसके बाद में देखते हैं आपका पाठ 10 दसम पाठ महर्षि पाणिनि, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपको बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न दिया, पहले नंबर के में आ ऑप्शन पतंजलि उत्तर है। दूसरे नंबर के में आपका सा वाला ऑप्शन चतवारा उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका सा ऑप्शन दाक्षी सही आंसर है। चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा दा ऑप्शन चतुर्थी सही उत्तर है। और जो 5वें नंबर का प्रश्न है इसमें आ ऑप्शन पुल्लिंग रूपम सही उत्तर है। और जो आपको रिक्त स्थान दिए हैं, तो 6ठे नंबर के रिक्त स्थान में विज्ञानम, 7वें में पाणिनि, 8वें में अध्ययन, 9वें में भाष्यकारः, 10वें में आपका आएगा भवंती। भारतीय जो भाषाएं हैं इनकी जननी कौन है, तो संस्कृत भाषा उत्तर लिखोगे। फिर 12वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, तो उत्तर आपका आ जाएगा संस्कृत व्याकरणज। सूत्रकार कहा, सूत्रकार कौन थे, उत्तर में लिखोगे पाणिनि। भाष्यकार कौन थे, तो पतंजलि। अब जो 14वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम पहले 15वां देखते हैं। तो जो 14वें नंबर के प्रश्न के बाद में 15वां और 16वां प्रश्न यहाँ से गायब है। अब इस प्रश्न को हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें लिख देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है। हम आपका अगला क्वेश्चन 17वां प्रश्न देखते हैं। तो 17वें प्रश्न का उत्तर आप ये लिख लेंगे। 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आप ये लिखेंगे। बच्चों 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, सभी वर्ण आपको लिखने हैं। ये हो जो आपका 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में महेश्वर सूत्र पूछे गए हैं, तो ये महेश्वर सूत्र रहेंगे। 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये आप करेंगे।
बच्चों इसके बाद में पाठ 11 आपका आ जाता है। पाठ का नाम है एकादश पाठ अमरवाणी संस्कृत भाषा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें बा ऑप्शन अष्टादश आपका उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका आ ऑप्शन वाल्मीकि आंसर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका बा ऑप्शन संस्कृत भाषा उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका सा ऑप्शन ऋग्वेद सही उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में शा ऑप्शन वैज्ञानिकम महत्वम, यह आपका उत्तर है। चलिए रिक्त स्थान समझते हैं हम। जगतगुरु अश्य विग्रह से समस्त पदम, इसमें आपका उत्तर आएगा जगतगुरु। सातवें नंबर के प्रश्न में हमारा आंसर आएगा संस्कृत। आठवें नंबर के प्रश्न में षोडश आंसर है। नौवें नंबर के प्रश्न में प्रयत्न उत्तर है। और 10वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें हमारा वाल्मीकि उत्तर है। और इसके बाद में एक पदेन के प्रश्न पूछे गए हैं। कति पुरुषार्थ, उत्तर में लिखोगी चत्वारः। 12वें नंबर के प्रश्न में हम ऋग्वेद आंसर करेंगे। 13वें नंबर के प्रश्न में संस्कृत भाषा या उत्तर रहेगा। 14वें नंबर के प्रश्न में मध्य प्रदेश से आंसर है। जो 15वें नंबर का प्रश्न है इसमें आप उत्तर लिखोगे संस्कृत भाषा या आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। अच्छा 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में होगा संस्कृत भाषा प्रसाराय प्रयत्न करनीय। और जो 17वें नंबर का प्रश्न है इसमें हम उत्तर करेंगे उपनिषद अष्टोत्तर शतम संख्यकः सन्ति। इसके बाद में बच्चों 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। जो 19वें नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्राचीन 5 वैज्ञानिकों के नाम हमें बताने हैं। तो ये हैं प्राचीन वैज्ञानिका सन्ति पाणिनि पतंजलि कणाद आर्यभट्ट वारामिहिर दया। तो पहले तो आप यहाँ से देख करके कर लीजिएगा और इधर तक आपका उत्तर रहेगा। चलिए 19वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देख लेते हैं आपका प्रश्न क्रमांक इसी का खा वाला। चारों वेदों के नाम बताने हैं। तो जो चारों वेदों के नाम होंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जो 20वें नंबर का प्रश्न है इससे संस्कृत के शब्दों में हमें लिखना है। जैसे 11 को एकादश लिखेंगे, 16 को षोडश, 6 को षड, 18 और 20 को भी हमने लिखा है। फिर इसी का खा वाला प्रश्न है तो ये आप उत्तर कर लेंगे। और यह है जो 21वां प्रश्न, संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आपके विचार प्रकट करना है। तो 21वां प्रश्न है। अब देखिए संस्कृत भाषा प्रचारार्थ निम्न उपाय उपयुक्ता भवन्ति। विद्यालय संस्कृत शिक्षणम् अनिवार्यः कर्तुं शक्यते। दूरदर्शन आकाशवाणी च संस्कृत वार्ता प्रचारं शक्यः। संस्कृत साहित्यस्य प्रोत्साहनम् आयोजनेन प्रचारः शक्यः। सोशल मीडियायां संस्कृतस्य प्रचारः कर्तुं शक्यते। संस्कृत सप्ताहादिषु समारंभः आयोजितुं शक्यः। बच्चों पाठ 11 तक कंप्लीट हुआ है। यहाँ से आपका चैप्टर 12 मतलब लेसन 12 मतलब पाठ 12 हम सोल्व करेंगे। द्वादश पाठ प्रहेलिका नाम है। तो जो पहले नंबर का क्वेश्चन है इसमें तो आपका सा ऑप्शन दीर्घ संधि सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारा आ वाला ऑप्शन बहुब्री सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में भी आ वाला ऑप्शन नी प्लस बस सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में सा ऑप्शन उत्तम पुरुष सही उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में आ ऑप्शन मत्स्य सही उत्तर है। छठे नंबर के प्रश्न में हम करेंगे प्रथम और बहु उत्तर आएगा। सातवें नंबर में संबंध, आठवें में पत्र, नौवें में बिना फेर वाला, इसके बाद 10वें में वृक्षः और मम। फिर बिना मुखी नामापि स्पष्टम वदति पत्रम लिखोगी 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। 12वें नंबर के में उत्तर में आएगा नित्यभ्याम। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नारिकेलः। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नयनम या नेत्रम दोनों लिख लीजिएगा। और ये आपके 15वें नंबर के प्रश्न का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ से करोगे 17वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। इसके बाद में ये है आपका 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। फिर 19वें नंबर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आंसर। गृह परिवार विद्यालय से चर्चा के द्वारा पहेली का दो हिंदी भाषा में लिखित। कोई भी दो पहेली आपको हिंदी भाषा में लिखनी है। तो देखिए ये पहेली हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, दोनों पहेली आप यहाँ से देख करके लिख लोगे। ठीक है, तो बच्चों इतनी ही आपकी पहेली है, यहाँ से देख करके कंप्लीट कीजिएगा। और जो यहाँ पर भी हमें कोई दो पहेली का लिखनी थी 21वें नंबर के प्रश्न में, तो ये आप उत्तर लिखोगे। पहली वाली हमने लिख रखी है, फिर इसके बाद में आपकी ये दूसरी वाली, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये है आपका प्रश्न, जलीय जीव कथम जलस्य संरक्षणम कुर्वन्ति स्वदृष्ट्या लिखत। उत्तर में आप ये लिख लेंगे। ठीक है, ये चारों लाइन आपको लिख लेनी है इस वाले प्रश्न के उत्तर में। मुझे यहाँ से पाठ 13 आपका आ जाता है, त्रियोदश पाठ सौरमंडलम। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले नंबर के क्वेश्चन में सा ऑप्शन पश्चिमा उत्तर। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारा आ ऑप्शन चंद्र सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बा ऑप्शन प्रकाशिता सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा आ वाला ऑप्शन दिनम दिनम प्रति सही उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में हमारा सा ऑप्शन द्वितीय सही उत्तर है। छठे नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा बुध। सातवें में आपका आएगा बाहु। आठवें में आएगा चंद्रश्य। नौवें में आपका उत्तर रहने वाला है वयम। 10वें में उत्तर रहेगा उपग्रह। इलेवन नंबर के क्वेश्चन में ग्रह उत्तर है। 12 नंबर के क्वेश्चन में सूर्य। क्वेश्चन नंबर 13 में पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 14 में चंद्रश्य। 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये। ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। ये है आपके 17वें नंबर का। फिर ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर। आकाश गंगायाम आकाशपिंडानाम समूहा वर्तन्ते। बच्चों इसके बाद में हमें दिए गए हैं उदाहरण के अनुसार उत्तर देना है। जैसे कि सूर्य चंद्र क्या है, एक उपग्रह है। सूर्य क्या है, तारा है। मंगल ग्रह है। पूर्णिमा रात्र को चंद्रमा नहीं दिखता है। अमावस्या की रात्रि को, मतलब पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा दिखता है और अमावस्या की रात्रि को चंद्रमा नहीं दिखता है। फिर बच्चों इनके हमें बहुवचन में परिवर्तन करना है एक वचन को। तो जैसे कि वर्तते का वर्तन्ते, उच्यते का उच्यन्ते। ऐसे ही जो आपको गा वाला, घा वाला और ड़ा वाला प्रश्न दिया है, सभी के उत्तर कर लोगे। वैसे सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वह हमें बताना है 21वें नंबर के प्रश्न में। उत्तर में ये लिखोगे। ठीक है, यहाँ से देख करके उत्तर में कर लेंगे। और जो चित्र हमें बनाना है
प्रत्येक ग्रह की दूरी भी बतानी है, सौरमंडल का चित्र बनाना है। तो ये देखिए बच्चों आपका चित्र। इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट 14 यहाँ पर लोकमान्य तिलक आ जाता है। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें तो आपका 100 ऑप्शन लोकमान्य तिलक सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारा आ वाला ऑप्शन गीता रहस्यम सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में हमारा सा ऑप्शन कुशल शिक्षक लेखक शाह, ये सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा बा ऑप्शन गणेश प्लस उत्सव सही उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में हमारा ऑप्शन द कैश्यामा सही उत्तर है। और छठे नंबर के प्रश्न में आ ऑप्शन अभ्युपद सही आंसर है। और जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं, अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालय उच्चतरः अस्ति, इसमें आपका आ जाएगा 8वें में समाचार पत्र आयोग, इसमें अस्माकम, इसमें बी, इसमें महाराष्ट्र, और इसके बाद में आपका लोगे नेक्स्ट में स्वतंत्रताएं। 13वें नंबर के प्रश्न में लोकमान्य तिलक उत्तर आएगा। 14वें नंबर के प्रश्न में नवचेतना आपका उत्तर है। 15वें नंबर के प्रश्न में संस्कृत भाषाया उत्तर है। 16वें नंबर के प्रश्न में लोकमान्य तिलक उत्तर है। 17वें नंबर के प्रश्न में ये आपका आंसर रहेगा। 18वें नंबर के क्वेश्चन में उत्तर ये है। 19वें नंबर के प्रश्न का ये आंसर, और 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न देख लेते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जन जागरण स्कृति कहानी कार्याणी कृतवान पाठ आधारित 5 वाक्य हमें लिखना है। तो ये 5 वाक्य लिखे हैं। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं। यहाँ पर निर्देश के अनुसार लकार वचन परिवर्तन करना है। तो जो वचन दिया है सब में एक वचन लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा सब में, जो नीचे के ये डब्बे हैं पूरे इनमें एक वचन। और इधर हमने लकार लिखी है तो लकार जैसे जैसे लिखिए, जैसे कि करिष्यामी में रिट लकार है, अश्वी में लट, इनमें लट, ठीक है। अच्छा 23वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। इसके बाद में 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। भवन्ते यदि देश सेवायाः अवसर प्राप्यते तथा किं किं करिष्यन्ति लिखत, तो ये उत्तर लिख लेंगे। बच्चों यहाँ से आपका लेसन 15 पार्ट 15 आ जाता है, पंचदश पाठ मत्स्य तरे कथा। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न है, पहले नंबर में तो आपका आ ऑप्शन कतवा करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमारा सा ऑप्शन मत्स्य सही आंसर है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में बच्चों हमारा वा वाला ऑप्शन देवरा करेक्ट आंसर है। और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में हमारा द ऑप्शन प्रति करेक्ट आंसर है। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में सा ऑप्शन प्रत्युत्पन्नमति सही उत्तर है। अब जो रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं, धीवरा मत्स्यान ग्रहणाय, इस वाले में तो बच्चों आप कर लोगे जलाशय। 7वें नंबर के में यद भविष्यति। 8वें नंबर के क्वेश्चन में मत्स्य आंसर करोगे। 9वें नंबर के में बहु, और 10वें नंबर के में यद भविष्यति। एक पदेन के जो क्वेश्चन है 11 नंबर के में बेलाग्रामस्य उत्तर आएगा। 12 नंबर के क्वेश्चन में धीवरा। 13 नंबर में हमारा यद भविष्यति उत्तर आएगा। 14 नंबर में प्रत्युत्पन्नमति। और बच्चों 15वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ से गायब है, इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 16वें नंबर के क्वेश्चन में धीवरे उत्तर आएगा। 17वें नंबर के प्रश्न में प्रत्युत्पन्नमति।
18वें नंबर के क्वेश्चन में बच्चों आपका जालीबद्धवा उत्तर है। और इसके बाद में चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो 19वें नंबर के प्रश्न में तो यह आ जाएगा का वाला खा वाला जो प्रश्न है, गा वाला प्रश्न जो है, और घा वाला और ना वाला। और जो इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 20 आपका आ जाता है निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करना है। तो बच्चों हमने यहाँ पर लकार परिवर्तन की हैं आवश्यत, अगच्छत, अलिखत, अकथ्यत और अवदत। ऐसे ही आप भी लकार परिवर्तन करके लिखेंगे। 21वें नंबर का प्रश्न है बच्चों प्रत्युत्पन्न मध्य कृते जीवन रक्षणाय अन्य किमपि उपाय लिखत। तो ये उत्तर आपका रहेगा प्रत्युत्पन्नमति मत इव अतिष्ठत इति उपायं कृत्वा स धीव्रे जालेन गृहीता न अभवत् ततः स जलाशयन्त्रे प्राविशत् अतः स मत इव अभिनयं कृत्वा धीव्राणां दयायाः मुक्तम् अभवत्। तो जो ये आपके चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 मतलब पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 15 तक कंप्लीट हुआ। बच्चों अगर आपको और भी सब्जेक्ट के लिए इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक में जा कर के देख सकते हैं।